भाई तेरे अकाउंट में 500 रुपये डाल दिए हैं मैंने। मन लगा के पढ़ियो, किसी चीज़ की कोई कमी हो तो मुझे बताइए, ठीक है? अरे ये शेखर का भाई इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है जिसमें हमारा बेटा पढ़ता है। ओ, तो इस 2 कौड़ी के ऑटो वाले का भाई मेरे बेटे की बराबरी करेगा? आप रुको जी, इसको तो मैं इसकी औकात दिखाती हूँ अभी। ठीक है भैया, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तू जा। ओए, इधर आ। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते गई भाड़ में। पहले मुझे ये बता कि तू इस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है क्या? हाँ जी, मैं इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ और आपके बेटे की क्लास में ही पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता है तू इसमें? क्योंकि क्या मतलब, ताकि मुझे यहाँ से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी नॉलेज मिले और आगे चल के मेरे को अच्छी नौकरी भी मिल जाए। अरे ख्याली पुलाव बनाना ना छोड़ दे। तुझे पता है तेरा भाई सारा दिन ऑटो चला के कितनी मेहनत से पैसे कमाता है? अरे क्यों उसके पैसे बर्बाद कर रहा है तू? तेरे भाई की इतनी औकात नहीं है जो तुझे यहाँ पढ़ा सके। अरे कम से कम उसकी मजदूरी तो समझ। नहीं नहीं अंकल जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे भैया तो मुझे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, और उनकी कोई मजबूरी नहीं है। वो मेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है, मेरे भैया मुझे हमेशा 500 रुपये देके इंस्टीट्यूट भेजते हैं। अरे इतने पैसे तो अमीर लोग भी नहीं देते अपने बच्चों को। मेरे भैया कभी एहसास नहीं दिलाते कि वो ऑटो वाले हैं। अरे छोटे मोटे खर्चों को छोड़, बात कर बड़े पैसों की। जब लाखों की बात होगी ना तो तेरा भाई भी तेरी इतनी फीस दे नहीं पाएगा, याद रखियो मेरी बात को। देख बेटा, हम तुझसे बड़े हैं और तेरी भलाई के लिए सोच रहे हैं। तू पढ़ाई छोड़ और ऑटो चलाना सीख ले। कुछ पैसे कमाएगा तो घर में काम आएंगे। ये मेरे भाई को इतना उल्टा क्यों बोल रही है? इन्हें तो मैं बताता हूँ। देखिए, आप लोग बड़े हैं इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलते रहेंगे। हम लोगों के घर में बेशक दिक्कत हो, पर हम आप लोगों से पैसा मांगने नहीं आ रहे हैं। जी सर, अभी आया। अरे जब मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे भैया मुझे पढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? बड़ा बदतमीज है ये तो। छोड़ो ना, हम ही तो गए थे उससे मुंह लग ले। चलो। क्या दिक्कत है? क्यों परेशान है? यार तेरे मम्मी पापा मिले थे इंस्टीट्यूट के बाहर। बहुत मजाक उड़ाया उन्होंने मेरा, बहुत बेइज्जती की। कहा कि मैं ऑटो वाले का भाई हूँ, पढ़ नहीं पाऊँगा ढंग से, और ना वो मुझे पढ़ा पाएंगे। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? भाई एक बात बोलूं, लेकिन तू बुरा मान जाएगा। बोलना, तू दोस्त है मेरा। वो लोग सही कह रहे थे। एक से एक पैसे वाले लोग आते हैं जिनके माँ बाप लाखों करोड़ों लगा सकते हैं, और तेरे भाई की इतनी हैसियत नहीं कि वो इतने पैसे लगा ले। यार मुझे ही देख ले, मेरे माँ बाप इतना पैसा खर्च करते तब भी मैं नहीं पढ़ पाता, तो तू कहाँ से पढ़ लेगा यार? 1000-2000 की बात अलग है, लेकिन जब बात लाखों लगाने की आएगी ना तो तेरे बस की नहीं है भाई। यार पर भैया नहीं मानेंगे ना? अगर भैया नहीं मानेंगे तो तू इंस्टीट्यूट आना छोड़ दे, घर पे रह। जब उन्हें दिखेगा ना कि उनका पैसा वेस्ट हो रहा है तो तुझे खुद नहीं पढ़ाएंगे। भले उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा, पर सोच ना भाई, तू कामयाब नहीं हो पाएगा तब कितना बुरा लगेगा। तू मेहनत करेगा फिर भी कुछ नहीं बन पाएगा तब उन्हें कितना बुरा लगेगा। उतना बुरा लगने से अच्छा है कि अभी थोड़ा बुरा लगे। तू जा, एक बार भैया से बात कर, और ना माने तो मत पढ़। और फ्यूचर? यार फ्यूचर का क्या है? जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ना भाई, उन्होंने एक छोटा स्टार्टअप किया था। तू मेहनत कर, क्या पता आज की एक छोटी सी दुकान कल को एक बड़ा सा ब्रांड बन के निकलेगा, मेरे दोस्त का ब्रांड। सोच भाई, बड़ा सोच, तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा। बेवकूफ। मेरी मम्मी हमेशा समझाती थी कि सुमित जैसा बन, कितना टैलेंटेड है वो, एक नंबर का बेवकूफ़ है। मेरी बातों में आ गया। अब मैं अपनी मम्मी को बोलूँगा कि उसे देखो, इतना समझदार होने के बावजूद भी
पढ़ाई आधी छोड़ गया। टैलेंटेड तो हूँ मैं, अपनी बातों में किसी को भी ले लेता हूँ। भैया आ गए आप? अरे क्या कर रहा है तू? 4-5 दिनों से इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा है। दोस्तों से पूछा तेरे तो पता चला है कि पढ़ना नहीं चाहता है तू। क्या हो गया अचानक ये? बताएगा मुझे? भैया मैं पढ़ना नहीं चाहता। अरे हो क्या गया है जो ऐसा बदलाव आ गया है तेरे में? कल तक तू पढ़ने की जिद करता था और आज कह रहा है कि पढ़ना नहीं है तुझे। क्यों नहीं पढ़ना है बताएगा? भैया मेरा ना पढ़ाई में कोई फ्यूचर नहीं है और इस चीज़ को ना मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तेरा फ्यूचर नहीं है? क्या कह रहा है तू ये? तेरा फ्यूचर नहीं है? तेरा भाई यहाँ पे दिन रात ऑटो रिक्शा चला रहा है कि तू पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ बनेगा, और तू कहता है कि तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। बात कर रहा है। मेरे सारे दोस्त ये कहते हैं कि मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगा और ना ही आप पढ़ा पाओगे। मेरा फ्यूचर नहीं है, मैं काबिल नहीं हो पाऊंगा और मैं आपके पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता। वाह छोटे, लोगों की बातों को तूने मान लिया, पर तू अपने भैया की बातों को नहीं मान सकता है। अरे लोगों का काम है कहना, लोगों ने भड़काया और तू बहक गया। अरे लोग भड़काएंगे, बहकाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है आने वाला फ्यूचर तेरा है। लेकिन ये लोग तेरे को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए भड़का रहे हैं तेरे को। अरे बेवकूफ, पढ़ लिख कामयाब हो और उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार जो ये कहते हैं कि तू कुछ बन नहीं सकता। जब तू कामयाब होगा फिर तेरा भाई हर उस घर में मिठाई भेजेगा जिस घर से आवाज आई थी कि तेरा भाई कामयाब नहीं हो सकता। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा भाई कामयाब होगा। भैया आप ही मेरे अपने हो, जो मेरे बारे में सोचते हो, मेरे फ्यूचर के बारे में सोचते हो। बाकी सारे लोग हैं ना सिर्फ मुझे गिराने के बारे में सोचते हैं, वो नहीं चाहते कि मैं पढ़ाई करूं। लेकिन अब मैं ना किसी की बातों में नहीं आऊँगा। आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। भैया भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैं जाऊँगा, डेली कॉलेज जाऊँगा, एक भी छुट्टी नहीं करूँगा। बस आप अपने रात बताओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सुबह से लेके शाम हो गई है, निकम्मा मेरा फोन नहीं उठा रहा है। घर आए इसे मैं बताती हूँ, इसे तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है। अरे अब तुम क्या कर रहे हो? तुम भी सारा दिन यही लगे रहा करो, वहां तुम्हारा लड़का बिगड़े जा रहा है। अरे शेखर के भाई को देखो, उसका इतना अच्छा पैकेज लग गया, इतनी अच्छी नौकरी, पता है 15 लाख रुपए का पैकेज लगा है उसका। और वही तुम्हारा निकम्मा लड़का, उसे तो पढ़ लिख कर ना कुछ बन के दिखाना चाहिए। अरे इतना पैसा फूकते हैं हम दिन रात मेहनत करके, और भाई वो क्या कर रहा है? सारा दिन उसका क्लब नहीं खत्म होता, पूरी रात क्लब, पूरा दिन क्लब। इतनी देर से उसे फोन पे फोन करी जा रही हूँ। इतना निकम्मा लड़का है ना कि मेरा फोन नहीं उठा रहा है वो। अरे आ जाएगा घर पे, बच्चा ही तो है, थोड़ा घूमने दो उसे भी। अरे ऐसे कैसे? हम उसकी पढ़ाई पर इतना पैसा लगा रहे हैं, दिन बर दिन बदतमीज होता जा रहा है वो। ये नहीं कि अच्छी तरह पढ़ लूं, कुछ जॉब लगाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। अरे बेशरम हो गया वो, बेशरम। बचेगा नहीं वो मेरे हाथों से, देख लेना। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ, शाम को आएगा, मैं उसे समझा दूंगा। अरे रहने दो, आपके बस का कुछ नहीं है। आप खुद को संभालो, उसको तो आने दो, उसको तो आज मैं बताती हूँ, उसे भी पता चले कि उसकी माँ उसके साथ क्या कर सकती है। आ जाओ। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। आंटी जी ये लीजिए। क्या है ये मिठाई है, वो मैंने कॉलेज में टॉप किया है और मेरी जॉब भी लग गई है, 15 लाख का पैकेज है। हाँ मुझे पता है, तेरी जॉब लग गई है, तो मेरे सामने ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? वैसे ना तेरे भाई से ज्यादा मैंने अपने बेटे पे पैसे खर्च किए थे, पर पता नहीं मेरे बेटे की जॉब नहीं लगी और तुझ जैसे निठल्ले की जॉब लग गई।
आखिर क्या किया तूने ऐसा कि जो तेरी जॉब लग गई? वैसे मुझे भरोसा तो नहीं है कि तू कुछ कर पाएगा। आप पकड़िए तो सही, एक बार मैं बताता हूँ ना। अरे पकड़ी है। हुआ यूँ, आपने और आपके बेटे ने मुझे बहुत भड़काने की कोशिश करी। मैं आपकी बातों में भी आ गया था, लेकिन मेरे भैया ने मुझे बताया कि एक्चुअल में मेहनत क्या होती है। वो क्या ना आंटी जी, मेरे भैया को मुझ पर बहुत भरोसा था। आप लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत उल्टा सीधा कहा, मुझे भड़काने की कोशिश करी, लेकिन इन सब चीज़ों से ना मुझे एक ताकत मिली आगे बढ़ने की। तो बस इसी वजह से ना आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अरे ये सब छोड़िए, खुशी की बात है ना। एक काम कीजिए, ये डब्बा और रखिए आप, खुशी दुगनी हो जाएगी। अब ये क्यों? पता नहीं क्यों, पर भैया कह रहे थे कि आपको ना एक की जगह 2 डब्बे दूँ मैं। अच्छा आंटी जी नमस्ते, अभी और जगह मिठाई देनी है, मैं चलता हूँ।